अस्सी के दशक में जहां फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पर चलती थी, तो वहीं श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अभिनय के मामले में बड़े बड़े अभिनेताओं को मात दी। वह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनके नाम पर ही दर्शक खुद ब खुद सिनेमा घरों में खींचे चले आते थे। शरारती और बोलती हुई आंखों के साथ चुलबुली अदाओं से श्रीदेवी ने उस दौर के तकरीबन हर सिने दर्शक को अपना दीवाना बना दिया था। वाकई वह रूप की रानी हवा हवाई थी। वह रुपहले पर्दे की चांदनी थी, नगीना थी। उन्हें अपने जमाने की लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वह बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी। उन्होंने करीब 5 दशक तक सिनेमा पर अपनी एक्टिंग लेकिन यह उनकी जिंदगी का एक पहलू था। कई लोग श्रीदेवी की जिंदगी को आदर्श मानते थे। सुंदर चेहरा, प्रतिभा की धनी, 2 सुंदर बेटियों वाला स्थिर सा पारिवारिक जीवन, बाहर से हर चीज ऐसी थी जिसके लिए लोग दुआएं मांगा करते हैं। लेकिन क्या श्रीदेवी अपनी जिंदगी से वाकई खुश थी और खुशी जीवन बिता रही थी? आज हम हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपने लाजवाब अभिनय, अनुपम सौंदर्य और शोक अदाओं से कामयाबी की नई इबारत लिखने वाली बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, जिनके आकस्मिक निधन ने फिल्म जगत और उनके प्रशंसकों का दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। आप बने रहिए हमारे साथ। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगर था, जो एक तमिल परिवार से थे, और उनकी माता का नाम राजेश्वरी यंगर, जो एक तेलुगु परिवार से थी। श्रीदेवी की एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम श्रीलता और भाई का नाम आनंद और सतीश है। जन्म के महज 4 साल बाद ही उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। பள்ளிக்கூடத்துக்கு போறீங்களா? இப்ப பேபி கிளாஸ், அடுத்த வருஷம் கான்வென்ட். பாத்து பா. ரிச்சாக்கா நான் பிச்சை எடுத்தேன். அம்மா கிட்ட சொல்லாத. இந்த பொரியல், இந்த அப்பளம், இங்கே கூட்டு இதெல்லாம் நினைச்சுக்கணும்। उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर साल 1967 में तमिल फिल्म कंदन करुणई में काम किया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जूली से अपनी हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 में 16वां सावन से अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया, लेकिन उन्हें सफलता मिली 1983 में आई फिल्म हिम्मत वाला से, जिसमें उनके ऑपोजिट जितेंद्र थे। उसके बाद फिर उन्होंने जितेंद्र के साथ फिल्म तोहफा में काम किया और इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
जितेंद्र सही मायने में उनके लकी चार्म साबित हुए। उन्होंने जितेंद्र के साथ 14 फिल्में की, जिनमें से 11 फिल्में हिट रहीं। फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन की भूमिका अदा की। मिस्टर इंडिया फिल्म में इनका मस्त मौला अंदाज सबको पसंद आया। चालबाज जैसी फिल्म में उन्होंने डबल रोल निभाया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। 1991 में यशराज बैनर की फिल्म लम्हे के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड। 1992 में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट खुदा गवाह में काम किया। इस फिल्म ने भारत के साथ साथ काबुल में भी लोकप्रियता हासिल की। तू मुझे मैं तुझे इस बात का अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला और जुदाई में इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। इससे पहले चीफ मैकेनिक के हैसियत से काम करते थे तुम? यस मैडम। यहाँ भी तुम्हें वही काम करना होगा। थैंक्स। अपने हाथों से खिला दीजिए। पता नहीं ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। सॉरी। इस तरह घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो लड़कियों का गहना है मेम साहब। उसके बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, लेकिन 15 साल के बाद साल 2013 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से शानदार वापसी की। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी। मेरा समटाइम्स इसके बाद साल 2018 में श्रीदेवी ने फिल्म मॉम में काम किया। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी। पता है, इसीलिए तो उसने माँ बनाई। वे आखिरी बार फिल्म जीरो में नजर आई थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू दर्दनाक है। जिस समय उन्हें करोड़ों लोग चाहते थे, उस समय वे बिल्कुल अकेली और कंगाल भी थीं। दरअसल जब उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था, उन दिनों कलाकारों को फिल्मों में काम करने के लिए अक्सर ब्लैक मनी में पेमेंट किया जाता था। उनके पिता इस धन को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के पास रख देते थे। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई, इनमें से लगभग सभी ने उन्हें धोखा दे दिया। बची खुची कसर उनकी मां ने उनकी कमाई गलत जगह निवेश करके पूरी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि एक समय कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बावजूद वह पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। उनकी मां दिमाग की गलत सर्जरी की वजह से मानसिक रोगी बन गई थी और इसी दौरान उनकी बहन श्रीलता ने उनके पड़ोसी के बेटे के साथ भागकर शादी कर ली थी। हालांकि मां ने मरने से पहले सारी संपत्ति श्रीदेवी के नाम कर दी थी, लेकिन इसके खिलाफ उनकी बहन ने यह कहते हुए केस कर दिया था कि वसीयत पर साइन करते वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। समय समय पर श्रीदेवी का नाम उनके को स्टार के साथ जुड़ता रहा। एक दौर में श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर के किस्से भी खूब मशहूर हुए, लेकिन श्रीदेवी ने साल 1996 में अपने फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को चौंकाते हुए अपने से 8 साल बड़े उम्र के बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ शादी कर ली थी। श्रीदेवी से शादी से पहले बोनी कपूर की शादी 29 साल की उम्र में उनसे 10 साल छोटी मोना शौरी से हुई थी। इस शादी से बेटे अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला का जन्म हुआ था। दोनों की शादी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मोना और बोनी कपूर के बीच श्रीदेवी की एंट्री हो गई और शादी के 13 साल बाद 1996 में मोना से अलग होकर बोनी कपूर ने श्रीदेवी से जल्दबाजी में शादी कर ली थी। कहा जाता है कि श्रीदेवी अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। दोनों की शादी से 2 बेटियां हुई। 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी की मौत हो गई। श्रीदेवी को दुबई के एक होटल के कमरे के बाथरूम में पानी से भरे बाथटब में बेहोश पड़ा हुआ पाया गया।
श्रीदेवी की मौत लंबे समय तक मीडिया में सुर्खियों में बनी रही, लेकिन श्रीदेवी की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। हालांकि वहां के डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था, जिससे उनकी मौत हो गई। वैसे तो ऊपर से श्रीदेवी का जीवन खुशियों से भरा दिखता था, लेकिन श्रीदेवी बहुत ही दुखी महिला का जीवन जी रही थी। भविष्य को लेकर चिंता और जीवन के बुरे उतार चढ़ावों ने उनके संवेदनशील दिमाग पर गहरा असर डाला था। इससे वे अंदर से बेहद अशांत हो गई थीं। वह बहुत से लोगों के लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत महिला थी, लेकिन उस खूबसूरती की भारी कीमत भी चुकाई। श्रीदेवी अपने ब्यूटी को लेकर बेहद कॉन्शियस थी। वह अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए काफी ट्रीटमेंट लेती थी। वह ट्रीटमेंट के लिए अक्सर अमेरिका के साउथ कैरोलिना जाती थी और जवान दिखने के लिए अक्सर सर्जरी करवाती रहती थी। खबरों की माने तो उन्होंने करीब 29 प्लास्टिक सर्जरी कराई थी। एक सर्जरी तो उन्होंने मौत के कुछ समय पहले ही करवाई थी। बताया जाता है कि उनकी एक सर्जरी में गड़बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके लिप्स का शेप बिगड़ गया था। सर्जरी बिगड़ जाने की वजह से साउथ कैरोलिना के उनके डॉक्टर ने उन्हें कई डाइट पिल्स लेने की सलाह दी थी, इसलिए वह खाना कम खाती थी। वह कई एंटी एजिंग दवाई भी लेती थी। इन दवाइयों से ही श्रीदेवी की ऐसी हालत हुई। खूबसूरत दिखने का यही दबाव उनकी मौत का कारण बना। इसी प्रेशर की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। वे किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, तो इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने चारों तरफ एक साइकोलॉजिकल घेरा बना लिया था। उनके अंदर क्या चल रहा था, इसके बारे में वे किसी को नहीं बताती थी। वे लोगों को अपनी असुरक्षाओं के बारे में बताने से डरती रहती थी। वे हमेशा अपने माता पिता, पति और एक हद तक अपने बच्चों की इच्छाओं पर चलती रहीं। वे बाकी स्टार माता पिताओं की तरह इस बात से डरा करती थी कि उनके बच्चों को जनता स्वीकार करेगी या नहीं। श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों जानवी कपूर और खुशी कपूर से बेहद प्यार करती थी। जानवी और खुशी के साथ श्रीदेवी साई की तरह रहती थी। हर कदम पर दोनों बेटियां मां की सलाह लेती थीं। श्रीदेवी की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी की पहली फिल्म देखे, जो अधूरी ही रह गई। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर ने फिल्म धड़क के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया। जानवी के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उनके करियर की फिल्म के रिलीज से पहले ही उनकी मां का देहांत हो गया। खुशी ने न्यूयॉर्क में फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है और बॉलीवुड में कदम रखने वाली हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।